दिखावे के लिए, अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद का जो क्लासिक उपन्यास है ना, गबन, वो इसी एक सवाल की बहुत गहराई से पड़ताल करता है। ये कहानी है नैतिकता की, समाज के दबाव की और एक छोटी सी ख्वाहिश की इतनी बड़ी कीमत चुकाने की, जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही सच लगती है। तो होता क्या है जब दिखावे की बस एक छोटी सी इच्छा आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाले संकट में बदल जाती है? जरा सोचिए, गहनों की एक मामूली सी चाहत या फिर एक बेहतर जिंदगी का सपना, ये कैसे किसी की पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता है? यही वो सवाल है जो गबन उपन्यास की आत्मा है, और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है लखनऊ और परिवार है एक मिडिल क्लास। यही हमारी मुलाकात होती है दो मुख्य किरदारों से, जिनके एक फैसले पर ही ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो सबसे पहले हैं रमानाथ। वैसे तो बड़े शरीफ और इमोशनल इंसान हैं, पर उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखना, मतलब दिखावा। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी जालपा। सुंदर हैं, सुशील हैं, लेकिन उन्हें गहनों का, अच्छे कपड़ों का बहुत शौक है। तो देखिए, एक तरफ दिखावे की चाहत है और दूसरी तरफ उसे पाने की इच्छा। बस यही वो छोटी सी चिंगारी है जो आगे चलकर सब कुछ जला देने वाली थी। अब रमानाथ जो है, अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, हर पति की तरह। लेकिन मुश्किल ये है कि उसकी जेब इसकी इजाजत नहीं देती। और बस यहीं से शुरू हो जाता है झूठ का एक ऐसा खतरनाक सफर, एक ऐसा फिसलन भरा रास्ता जिसका अंजाम होता है गबन। देखिए, कोई भी इंसान ना एक दिन में अपराधी नहीं बनता। ये एक पूरी फिसल पट्टी की तरह होता है। सबसे पहले तो पत्नी को इम्प्रेस करने का प्रेशर, फिर जब आमदनी कम थी तो अपनी हैसियत से बढ़कर जीने के लिए उसने उधार लेना शुरू कर दिया, और फिर आता है वो आखिरी कदम, दफ्तर के कैश बॉक्स से पैसे उठा लेना और खुद को ये झूठी तसल्ली देना कि अरे बाद में वापस रख दूंगा। लेकिन झूठ, वो भला कब तक छिपता है? एक दिन सच सामने आ ही जाता है। गबन का पर्दाफाश हो जाता है, और फिर इज्जत के मिट्टी में मिल जाने का डर, अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाने का खौफ। इस सब से घबराकर रमानाथ के पास बस एक ही रास्ता बचता है, भाग जाना। और वो सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाता है। और कहानी के इसी मोड़ से ये एक नदी की तरह दो अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। एक धारा है पति की और दूसरी पत्नी की। रास्ते अब अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है, और दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों रास्तों में सच पूछे तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रमानाथ है जो भाग रहा है, गिल्ट में जी रहा है, और उसका चरित्र लगातार गिरता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ है जालपा, जो इस मुसीबत का डटकर सामना करती है और एक चट्टान की तरह मजबूत बनकर उभरती है। तो एक का पतन हो रहा है और दूसरे का उत्थान। अब कहानी का पूरा फोकस जालपा पर आ जाता है, और सच कहूं तो यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। कैसे एक गहनों की शौकीन, एक आम सी दिखने वाली महिला इस पूरी कहानी की असली हीरोइन बन जाती है। तो सवाल यह है कि जालपा करती क्या है? क्या वो टूटकर बिखर जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सारे गहने, जी हां, वही गहने जिनके लिए ये सब हुआ था, उन्हें बेचकर पति का कर्ज चुकाती है। वो उसका नाम साफ करने के लिए लड़ती है, और इतना ही नहीं, वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ जाती है। उसे सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती जिंदगी का एक नया और सच्चा मकसद मिल जाता है। और फिर जालपा रमानाथ को एक मैसेज भेजती है, जो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, बल्कि इस पूरे उपन्यास का दिल है, उसकी आत्मा है। वो कहती है, गलती से भागना कमजोरी है, वापस आओ, सच्चाई ही जीवन का असली गहना है। क्या बात है! ये एक लाइन कहानी के पूरे मैसेज को सामने रख देती है। तो चलिए अब वापस रमानाथ की तरफ चलते हैं। भागते भागते वो अब थक चुका है। अंदर ही अंदर जो अपराध बोध है वो उसे दीमक की तरह खा रहा है, और आखिरकार वो एक फैसला करता है, अपने अतीत का सामना करने का। देखिए, रमानाथ का ये जो फैसला है ना, ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी पर वापस काबू पाने की एक कोशिश है। उसे पता है कि उसे सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अब उसके लिए जेल की सलाखों से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी पत्नी की नजरों में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना। और जब वो लौटता है तो कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर आ जाती है। जालपा उसे देखती है और बिना एक भी सवाल पूछे उसे गले लगा लेती है।
दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अदालत का सामना करेंगे एक साथ। और सच मानिए, यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। तो आखिर में होता क्या है? कहानी हमें कहाँ लाके छोड़ती है? हाँ, रमानाथ को सजा मिलती है, लेकिन क्या बस यही कहानी का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का जो असली गहना है वो तो इसके संदेश में छुपा है। तो प्रेमचंद हमें इस पूरी कहानी से क्या समझाना चाहते हैं? पहली बात, दिखावे की जो जिंदगी है वो एक जाल की तरह है। दूसरी, सच्चाई से भागने पर मुश्किलें कम नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात कि एक इंसान की सबसे बड़ी दौलत कोई गहना या पैसा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी नैतिकता है, उसका अपना ज़मीर है। प्रेमचंद का एक और विचार इस पूरी कहानी को निचोड़कर रख देता है। वो लिखते हैं, व्यक्ति की असली शान उसके पास के गहनों या पैसों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र की सच्चाई में होती है। कितनी गहरी बात है। और जानते हैं, प्रेमचंद का ये सवाल आज भी, बल्कि आज पहले से कई ज्यादा मौजू है। सोशल मीडिया और दिखावे के इस दौर में हम सब के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा असली गहना आखिर है क्या।